पीटीआई चेयरमैन इमरान खान की तोशाखाना रेफरेंस में नाअहली। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान की नाअहली पर एक्शन। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन का इमरान खान को पार्टी की सरबराही से हटाने का नोटिस। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस है 13 दिसंबर को मुकर्रर कर दिया है। ये केस वकार सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वकार, बताइएगा, पीटीआई चेयरमैन के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। जी बिल्कुल, पीटीए के जो चेयरमैन है उनको मज़ीद अब मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। उसकी वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको पार्टी सदारत से हटाने के लिए जो है बाकायदा तौर पर कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। हमारे जो ज़राए हैं वो ये कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर यानी 13 तारीख को उनको तलब किया गया है। ताहम जो काज लिस्ट है वो अभी तक जो है वो जारी नहीं की गई। ज़राए ये कह रहे हैं कि 13 तारीख को इस मामले की हेयरिंग होनी है। ये एक इंतहाई अहम मामला है जिसमें ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर की कार्रवाई पर सेशन जज में जो अदालत है वहाँ पर भी इसके खिलाफ एक कार्रवाई चल रही है। लेकिन माजी में भी अब अगर हम देखें तो जो उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को जब नाअहल किया गया तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उनको पार्टी सदारत से भी जो है वो साइड पे किया और इसके बाद कानून साजी करनी पड़ी मुझे उस वक्त की हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर, जो बाद में आला अदालत में जाकर वो कानून साजी जो है वो रद्द कर दी गई। ताहम ये मामला जब इस पे हमने पीटीए के रहनुमाओं से बात की तो जो पीटीए के ज़राए हैं उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि हमें नोटिस मिला है लेकिन उस नोटिस में कोई कानूनी हवाले नहीं दिए गए। लिहाजा हम जो है वो अब इलेक्शन कमीशन को, यानी जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है असद उमर, वो इलेक्शन कमीशन को एक खत अरसाल करेंगे जिसमें उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर यह मांगा जाएगा कि जो साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, उनको किस वजह से जो है वो अपने से ठीक है। आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।